इसके बाद 5वीं क्लास में अंतिम वो स्टेज है, बताएंगे कि परमात्मा को कैसे आप जोड़ देंगे। उनके जोड़ने के बाद बिल्कुल शाश्वत सुख मिल जाएगा। ये भौतिक जो सुख है क्षणिक सुख है, इसमें मिलने के बाद और जो यहाँ पर है संसार में उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसके अलावा जो है चेतन विज्ञान, इसको ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अलावा सद्गुरु भगवान के अलावा कोई बताया ही नहीं कि नहीं इसके अलावा भी चेतन विज्ञान है। जो वहाँ के लोग बताए, जो कि अपने को मिलने के लिए जाते थे, 24 घंटा में एक बार गुफा से निकलते थे 1 घंटे तक, उसके बाद उनके चबूतरे पर निकलते थे, उनके चबूतरे को कोई टच नहीं कर पाता था, सारी बात बताते थे। सारे लोगों को जिसके ऊपर कोई शक शंका हो जाता था उनसे आप लोगों जैसे मीडिया द्वारा लोग पहुँच करके जा करके बात करते थे, उनको सारी चीज़ ब्रह्मांड खोल करके दिखाएँ। और उसके बाद जो है उसके लिए पुलिस प्रशासन ने, उनके लिए सरकार शासन तक अपना जो है बहुत प्रयास किया कि इनको मैं ऐसे ऐसे करके अपना हर चीज़ जानकारी लें, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं दी है। सारी चीज़ दिखा दिया, उसके बाद अपना उनमें सारे लोग लिप्त। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़। जी हाँ, आपको बताते चले कि जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह के बारे में भी हम आपको बता देना चाहते हैं। आप इस साइड में देखेंगे तो इस साइड रसड़ा का है साइड, और मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे तो ये बलिया की तरफ रास्ता है। जी आपको बताते चलें कि देवस्थली विद्यापीठ के सामने एक कार्यक्रम है सदाफल देव महाराज जी का, जिस कार्यक्रम में काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आपको बताते चलें कि ये कार्यक्रम करीब 20 से लेकर 21 तक रहेगा। जिस कार्यक्रम का उद्देश्य है वो है प्राथमाचार्य श्री गुरुदेव महानंद जी का 55वां पुण्यतिथि है, जिस पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है। और जब हमने यहाँ पे बात करने का प्रयास किया तो लोगों ने बताया कि काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। आपको बताते चलें कि देवस्थली विद्यापीठ के सामने एक सदाफल देव महाराज जी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में काफ़ी लोग हैं, जो कि कमेटी के भी कुछ लोग हमको दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पे जो व्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। हमने जब बात किया और जानने का प्रयास किया तो किसी ने बंगाल से, तो किसी ने झारखंड से, तो किसी ने धनबाद से, यानी बात करें तो काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। तो चलिए जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पे कहाँ कहाँ लोग आए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम समरजीत कौशिक है। मैं तो यहीं चितबड़ा गांव बलिया का ही रहने वाला। बलिया के ही रहने वाले? जी जी जी। चलिए, आपको क्या कार्यभार दिया गया, कुछ बताएंगे आप? हम लोग यहाँ भोजन की सेवा में हैं। भोजन सब जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भोजन जो उपलब्ध है उसी में उनकी सेवा में लगे। लगभग कितने लोग भोजन कर चुके होंगे? अब 2 जगह व्यवस्था है, एक यहाँ पे पंडाल जो इसके पीछे एक व्यवस्था है और एक उधर की साइड व्यवस्था है। तो वहाँ पे व्यवस्था में हम लोग हैं। वहाँ लगभग मान लीजिए कि दोपहर में लगभग 800-900 लोग खा चुके हैं लगभग। और यहाँ तो और संख्या ज़्यादा होगी, उससे भी डबल है यहाँ पे। जी जी जी। बहुत कितना अनुमान है कि लोग आएंगे और उनके लिए भोजन का व्यवस्था किया गया है? लगभग 10,000 के आसपास ना, 10,000 के आसपास लोग हैं आएंगे। हाँ। उनके क्या नाम पड़ेगा आपका? जितेंद्र प्रसाद सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले टीकादेरी नपूरा। यानी रसड़ा के रहने वाले हैं? जी, रसड़ा के रहने वाले हैं। कितने सालों से आप जुड़े हैं? अभी करीब हम साल भर से जुड़े हुए हैं इसमें। जी जी जी। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको जुड़ने के लिए? जी, हमारे एक आचार्य जो है प्रोफेसर महोदय अजय कुमार राय जी, बलिया डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने ही हमको साथ में अपना जोड़ने का काम किया है। सदाफल जी के बारे में सारी बात बताए तो हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली, इस वजह से उनके साथ हम लोग लग गए। तो बात करें तो कितने जगह आप इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? पहली बार हुए हैं या इससे पहले? अभी हम पहली बार यहाँ हुए हैं, इनके बीच हम गलत नहीं बोल सकते। पहली बार शामिल हुए? जी जी जी, पहली बार। क्या कुछ उन्होंने बताया सदाफल महाराज देव के बारे में? सदाफल जी के बारे में अब कुछ कहना ही नहीं है, जीवन के बारे में कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कहीं कुछ नहीं। उनके सिवाय लगता है कि तीनों लोक में कोई दिखाई देने वाला नहीं है। ऐसा है? जी जी। कुछ बताइए जिन्होंने आपको बताया, उससे आप मोटिवेट हुए, जो लगा कि आपको भी शामिल होना चाहिए। क्या क्या मैं बताऊं, कितने देर तक ऐसी चीज़ें बताइए जो आपके मन को, तन को हर तरीके से मोहित कर। में उनके स्थान पर हम लोगों ने गया आज से करीब 10 साल पहले। ऐसे हम अचानक चले गए उनके यहाँ की बात, जो हम जो भी लोग आए, बहुत लोग हमको सुनने में यही आया कि रिजाइन दे करके उनके साथ IAS और IPS के लोग जो है उसमें शामिल हो गए। जी, तो यहीं से आपको प्रेरणा मिली जुड़ने के लिए। तो 1 साल या एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा। अब इसको मैं गाथा गा नहीं सकता उनके जीवन काल के बारे में। क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए? और लोगों के लिए मैं यही चाहूँगा कि सारे लोग इनके साथ जुड़ जाएं, तहे दिल से हो जाएं।
अंत तक जाना है, वहीं इन्हीं के दरबार में जाना है। तो समाज में एक अच्छा मैसेज दे और मिलजुल के रहें। क्या नाम पड़ेगा आपका? चंद्रशेखर सिंह, कहाँ से आए हैं आप? यही बलिया के हैं। बलिया के। कितने सालों से आप जुड़े हैं? अभी तो हम पहला बेर आए हैं, आने के बाद कैसा लगा आपको? हमको अच्छा लगा। अच्छा लगा, मन मोहित हो गया, अच्छा लगा। हाँ, चलिए, क्या नाम पड़ी दादा? दीनानाथ यादव। यादव जी। क्या कुछ देखें आप यहाँ पे और कितने सालों से जुड़े हैं? हम तो बहुत दिनों से जुड़े हैं, करीब करीब 25 साल से जुड़े हैं। 25 साल से? जी हाँ। 25 साल का एक सफ़र बहुत बड़ा सफ़र होता है। क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को सबसे बड़ा मिला यही कि रामायण गीता में जो कुछ था वो लिखा हुआ था, इसमें प्रत्यक्ष देखने को मिला। इसमें देखने को मिला? हाँ, साधन करने के बाद ये देखने के मिलता है कि इसमें 5 भूमियाँ हैं। जी। पहले क्लास में सबसे बड़ा है कि मन को बाहर में रोकना है। हाँ। दूसरा क्लास में मन को भीतर में रोकना है। तीसरा क्लास में ये है कि मन जहाँ से उठता है वहीं पर ले आकर लय कर देना है। यानी मन का ही सारा खेल है। मन का ही सारा खेल है। इसके बाद चौथी भूमि में विहंगम योग शुरू होता है। ये 3 भूमि जो है प्रकृति मंडल के अंदर है, तो चौथी भूमि के अंदर अब अपने आप को स्वामी जी बताएंगे कि कैसे अपने आप को जानेंगे। जो इस शरीर के अंदर रहने वाला है आत्मा, उसको कैसे जानेंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और इनका दावा है, कहते हैं कि संत बीज बिन से नहीं, जो युग हो ही अनंत, नीच ऊंच घर जन्म ले बहुरी संत के संत। तो ये प्रत्यक्ष देखना है कि हाँ, तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है, मन का ही सारा खेल है। आज सद्गुरु सदाफल महाराज ऐसे जोड़ रहे हैं कि पूरा विश्व जाने कि मैं कौन हूँ। कहते हैं कि कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विद्वार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। इस तरह का इनका जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, स्वरवेद जो कहते हैं, ये सारा अनुभव के आधार पर बोले हैं। ऐसे नहीं किसी पुस्तक को पढ़कर नहीं। इनका नित्य अनाद वही बताए हैं कि नित्य अनाद चारों युगों में रहते हैं। उनका रूप केवल बदलता है। कहते हैं कि एक गुरु 3 लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाशवाणी भने कहीं आत्मूर्धार।